नमस्कार, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज की एक मुलाकात में हमारे साथ हैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई इस विभाग के लिए, लेकिन सर दिक्कत भी इस विभाग में बहुत है। बिहार ने हालिया दिनों में जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को झेला है, तकलीफ तो आपको भी हुई होगी। देखिए, शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, यकीनन बहुत बड़ा महकमा है ये, और इसमें काम करने के अवसर भी उतना ही। तो आदमी को लगन से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाने और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। इंसान अगर सही ढंग से और सच्चे मन से प्रयास करे तो बहुत बड़े बड़े काम भी आसान हो जाते हैं। सर, आपने विभाग का चार्ज लिया है, प्राथमिकता के आधार पे कौन कौन काम रखे हैं? जो बिहार का माहौल है, बीच में सुधार भी इस पर हुआ, तब फिर कुछ स्थितियां बिगड़ी, फिर सुधार हुआ। अब कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि अस्थायी रूप से ये इस्टेब्लिश कर जाए। यहाँ जो भी हम नई बात पैदा करें यहाँ, वो यहाँ इस्टेब्लिश कर जाए दीर्घकाल के लिए। शिक्षा के इतने सारे समस्याएं हैं इसमें, और इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमसे जो अपेक्षा है सरकार से लोगों को, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, सबों की अपेक्षाएं हैं, और उनके अपेक्षा के अनुरूप हमको काम करना है। हमारी प्राथमिकता होगी कि शिक्षा में गुणवत्ता हो, छात्र पढ़ें, शिक्षक पढ़ाएं, और सरकारी अधिकारियों का जो दायित्व है उसको वो सही ढंग से पालन करें। अभिभावकों की भी जिम्मेवारी है, हम उनका भी सहयोग चाहेंगे। उनकी मानसिकता भी इधर कुछ बदली हुई दिखती है, जिसके कारण वो अपने बच्चों की शिक्षा पर, खास करके मिडिल और लोअर वर्ग के लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते। बड़े लोग तो सब तरह की सुविधा उनके पास है, उसका उपभोग करते हैं, साधन संपन्न है। लेकिन गरीब तबका जो है, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, उसको शिक्षा में सुधार की जरूरत है। इससे लाभान्वित वही होंगे। हमने सबसे पहले कहा है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इसका ये मतलब कि शिक्षक ठीक से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, क्लासेज रेगुलर हों। प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे आते हैं, सवेरे पढ़ाई होती है, टीचर भी रहते हैं उसमें, लेकिन मिड डे मील के बाद वो उनकी संख्या कम जाती है। तो इसको भी रेगुलराइज करना होगा कि वो संख्या कमे नहीं, और वो निर्धारित समय तक जो स्कूल का अवधि है उतना तक छात्र रहे, रुके उसमें। इस पर जोर देने की जरूरत है। उच्च विद्यालयों में स्थिति थोड़ा ज्यादा दुखद है। ये प्राइवेट कोचिंग के चक्कर में लड़के सब चले जाते हैं, और स्कूल से ही दी गई साइकिल का इस्तेमाल करके वो घर से स्कूल तक आते हैं, और स्कूल में साइकिल लगा करके वो कोचिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उनको ये बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, उनको रोकने की ज़रूरत है। हम कैसे रोकेंगे उनको, इसके लिए कारगर कदम उठाना पड़ेगा। हम जहाँ गुणवत्ता का सवाल करते हैं, दूसरी तरफ से शिक्षकों के व्यवहार की आलोचना होती है कि वो सब बहुत से गायब रहते हैं, शिक्षक ठीक से पढ़ाते नहीं हैं। लड़के कोचिंग में चले जाते हैं तो वो आराम महसूस करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। तो हमको देखना होगा सभी तरह से। हम मानते हैं शिक्षकों की भी कुछ समस्याएं होंगी, मिल बैठकर बात करेंगे हम, लेकिन उनको अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा माहौल, वातावरण का निर्माण करने की ज़रूरत है। हम बहुत सा काम सख्ती से ही करें तभी उसमें सुधार होगा, हम ऐसा नहीं मानते। हम मिल बैठ करके बात करके भी रास्ता निकाल सकते हैं, कन्फ्रंटेशन को रोक सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम सभी स्तरों पर लोगों से वार्ता करें। सर, जो जिस तरह के मॉड्यूल की आप बात कर रहे हैं, अगले 8 महीने बाद एक और परीक्षा आपके सामने है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की। और पिछली जो परीक्षा रही है
जिस परिपाटी पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भावनाएं लोगों के भीतर जगेंगी? हमारा प्रयास तो होगा। परीक्षाओं का जहां तक सवाल है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट नीति रहेगी हम लोगों की, सरकार की, कि परीक्षाएं कदाचार मुक्त हो, समय पर हो और उसके रिजल्ट का प्रकाशन भी समय पर हो। ये सब भी हमारे सिलेबस भी तो पूरा होना चाहिए स्कूल में। सिलेबस पूरा हो, इसके लिए रेगुलर क्लासेस हों और शिक्षकों की कमी का रोना रोया जाता है। ये बात भी सही है कि शिक्षकों की कमी अगर होगी तो हम सख्ती केवल हमारे करने से व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षकों में की भी अगर कमी है तो उसको समय रहते उसको पूरा कर लेना चाहिए और हमारा ये प्रयास होगा कि सभी विषयों के शिक्षक सभी जगह पर जो उनकी निर्धारित संख्या है उस संख्या के आधार पर वो उपलब्ध हो जाए, उनकी नियुक्ति कर ली जाए। क्योंकि वो खुद दूसरे साइड से सवाल आता है, क्वालिटी की बात हम करते हैं, दूसरे साइड से प्रश्न आता है कि भाई शिक्षकों की कमी है, तो हमको भी चुप हो जाना पड़ता है। तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे और एक बिहार में एक नया वातावरण हर क्षेत्र में बनने जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो लोगों की अपेक्षाएं हैं ही, ये हमारे लिए चुनौती है। हमको इसमें बहुत कुछ काम करना है, अवसर है हमारे पास, जो संसाधन है हमारे पास, उसी के आधार पर हम लोगों का सहयोग लेकर के और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और बिहार में जब लोगों को एहसास हो जाएगा कि नहीं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ परिवर्तन दिख रहा है, तब हम समझेंगे कि हमने कुछ किया। जो समीक्षा बैठक की शिक्षा विभाग को लेकर के आपकी सरकार बनी और पहला विभाग ही शिक्षा विभाग हो गया, आप लोगों ने सर कुछ कड़े निर्णय भी लिए हैं। जहां पर परीक्षा के परिणाम अच्छे नहीं आए वहां VRS दिया जाएगा, या जो लोग परीक्षा में कई बार पास नहीं हुए वैसे शिक्षकों को हटाया भी जाएगा। इसकी रणनीति कब से शुरू कर देंगे? इस पर काम कब से विभाग शुरू करेंगे? इस पर जितना जल्द हो सके इस पर काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये समझ रहे हैं, शिक्षक संघ के भी लोगों का बयान आया है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम ये पूछते हैं कि जो 3 बार जिनको अवसर मिला है और वो पास नहीं कर सके, तो जनता भी चाहेगी कि वो शिक्षक रहे। हम अगर जबरदस्ती उसको कंटिन्यू कराते हैं तो हमारा क्या मैसेज आता है? ये तो स्वतः उनको हट जाना चाहिए, इसके लिए कोई दबाव की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप भाई आप में मेरिट नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं, तो आप क्यों पद पर बने रहिएगा? दूसरी तरफ जो अक्षम लोग हैं, 50 की आयु पार कर चुके हैं, उसमें वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको VRS देने की बात है। तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो तो अक्षम हैं तो कौन चाहेगा, कौन कहेगा कि नहीं अक्षम भी हैं तब भी उनको रखा जाए? ऐसा तो कोई नहीं इसके लिए आंदोलन करेगा। सक्षम है और तब उनको हटाया जाए तब एक बात है, अक्षम अगर हैं इसकी जांच के बाद ही समझ में आएगा कि अक्षम है कि नहीं, उनके परफॉर्मेंस देख करके ही पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों को स्वतः भी हट जाना चाहिए अगर हम एक नया वातावरण बनाना चाहते हैं और उसमें वो सहयोग करते हैं तब। लेकिन विरोध तो होगा, हम उनसे भी बात करेंगे और सब लोगों को कॉन्फिडेंस में ले करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो व्यवस्थागत चीजें हैं उस पर भी सर बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। बिल्डिंग की कमी आप लोगों ने हालांकि उसके लिए भी निर्णय लिया है कि बिल्डिंग के बगैर कोई स्कूल चलेगा ही नहीं। उसमें ये है, हम लोगों ने सर्वे कराया है विभाग ने, तो बहुत जगहों पे ज़मीन की कमी है। तो कल हम लोगों ने निर्णय लिया कि जहां ज़मीन उपलब्ध हो गई है उसके इंतज़ार में मत रहिए कि बाकी जगहों का भी ज़मीन जब उपलब्ध हो जाएगा तब काम शुरू करेंगे। नहीं, जितनी ज़मीनें उपलब्ध हैं उनमें काम तुरंत लगाया जाए और भवन का निर्माण कराया जाए। बाकी जगहों के लिए प्रयास किया जाए कि ज़मीन मिली। असल अब ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में तो खैर बहुत बड़ी समस्या है ज़मीन का मिलना, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़मीन की कीमतें बढ़ी हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। सड़कों के जो निर्माण हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंच रहा है, बिजली 18 से 20 घंटा है, सड़कें हैं, तो इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़मीन मिलना मुश्किल हो गया है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जो ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, ऐसी ज़मीन को चिन्हित किया हुआ है, उसकी संख्या एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते, हज़ारों में है वो भी,
तो वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाए। सवाल मध्याह्न भोजन को लेकर के अक्सर हाँ उठ जाता है कि बच्चे या तो मध्याह्न भोजन में उलझा के रख दिए जाते हैं या बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए जाते हैं, इस पर आपका नजरिया क्या? कभी कभी निजी विचार आता है कि ये बात सही है कि बच्चों का ध्यान उसमें लगा रहता है, टीचर भी इन्वॉल्व रहते हैं, शैक्षणिक माहौल पर असर पड़ता है, लेकिन चूंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है और हम चाह करके भी इसको बंद नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग तो कल समीक्षा में इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि इसमें भी अगर कैश ट्रांसफर हो जाए, बच्चों को हम कैश दे दें उनको उनके खाते में, तो कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों के खाने के पैसे को दूसरी चीज में उपयोग करेगा, उसको खिलाएगा ही, टिफिन दे करके भेज सकता है। तो ये इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि योजना केंद्र की है तो केंद्र की सहमति इसमें आवश्यक है और जनता की तरफ से भी अच्छी आवाज नहीं, सब लोग इसकी आलोचना ही करते हैं कि मास्टर और लड़का दिन भर खाली खाने में ये रहता, शिक्षा नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पाती, जनरल इंप्रेशन है, ये सुनते हैं हम लोग गांव में। तो इस पर स्थिति यही है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमको केंद्र सरकार का निर्देश नहीं प्राप्त होगा। और हमारा सुझाव है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सुझाव दिया है कि कैश ट्रांसफर हो जाए बच्चों के खाते में और अभिभावक उस पैसे से बच्चों को खाना उपलब्ध कराए अपने स्तर से। तो ये है, इस पर चल रहा है, लेकिन अब आगे क्या निर्देश होता है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक तो इस योजना को चलाना ही पड़ेगा और चल भी रहा है। लेकिन ये सच है कि मिड डे मील की वजह से शिक्षा में कठिनाई हो रही है और केवल सब लोगों का ध्यान उसी पर, और फिर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले भी बनते हैं। इसमें संख्या 300 की है छात्रों की, एक्चुअल उपस्थित जो है वहाँ 300-200 है और 1000-1200 की उपस्थिति दिखाई जाती है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये भी यहाँ पर भी एक करप्शन का मामला अवसर मिल जाता है, बन जाता है। ये इसको इस सब दृष्टिकोण से हम लोग का जाती तौर पर ये हमारी सोच है, लेकिन चूंकि केंद्र की योजना है इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिहार के टेक्निकल और हायर एजुकेशन में भी कई तरह के सवाल इसका जवाब लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। बहुत छोटे से अंतराल के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की एक मुलाकात में हमारे साथ हैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे बुनियादी शिक्षा की, उसमें बहुत सारी चीजों को आपने जोड़ा है, लेकिन सर बिहार में एक और दिक्कत है, टेक्निकल और हायर एजुकेशन को लेकर के बिहार का एक बड़ा वर्ग यहाँ से माइग्रेट करता है। हालांकि हम लोग लगातार ये सरकार से सुनते रहे कि हम लोग शैक्षणिक माहौल बना रहे हैं और हायर एजुकेशन में जो माइग्रेशन यहाँ से होता है उसको रोकेंगे, इस पर क्या रणनीति आपकी होगी? नहीं, ये बदले हुए शैक्षणिक माहौल में जो हम लोग की योजना है, ये बात सही कहा कि भारी संख्या में बिहार का लड़का बाहर चला जाता है बहुत सारे एरिया में, लेकिन इधर श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद तो बहुत सारी अच्छी संस्थाएं यहाँ खुली हैं, आर्यभट्ट से लेकर के और भी ये सब IT वगैरह का, या और आगे भी खुलने की संभावना है। हमारे निजी विश्वविद्यालय भी बेटा में MET का कुछ चालू होने जा रहा है। तो इस तरह के ये सब काम होने जा रहा है, होगा बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा के मामले में जो पुअर इम्प्रेशन था उसको हम लोग ठीक करें और इस दिशा में काम हो भी रहा है। आगे और भी हमारी योजना है। कल की समीक्षा बैठक में इन सब बातों पर भी विचार हुआ और उच्चतर शिक्षा में, हायर एजुकेशन में भी इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग हम लोग की है, जो हम लोग उसको एक कमेटी के माध्यम से सारी चीज़ों को रिव्यू करके और उसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, लेकिन ऐसी बात ज़रूर है कि पहले की अपेक्षा बिहार में हायर एजुकेशन में, टेक्निकल में, इस सब अन्य क्षेत्रों में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ। तो दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए लड़के आते हैं, ऐसा भी कई संस्थाएं ऐसी खुली हैं। तो ये सब काम यहाँ भी बहुत जल्द आगे और बढ़ाएंगे इसको। और मुख्यमंत्री जी इस मामले में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार का और सब मामलों में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बहुत सा चीज़ों में बहुत जो सुधार आया, तो इसमें चूँकि ये ज़्यादा अपेक्षाएं हैं
और हमारे के यहाँ के लड़के दूसरी जगह जाकर अच्छा भी कर रहे हैं, उनको अवसर हम लोग यहीं दें, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरिट सिर्फ अमीर घर के लोगों में ही नहीं होती, गरीबों में भी होती है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई थी, उसको लागू किया है। बैंकों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका नहीं हो रहा, जितना अब तक के हो जाना चाहिए था, जितने छात्रों को इसकी मदद मिलनी चाहिए थी, वो बैंक के जो प्रक्रिया है उसमें उलझा करके और उसको खामखा इसको खींचतान किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी योजना का लाभ स्टूडेंट्स को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके वैकल्पिक व्यवस्था की पर भी कल हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि बैंकों के बजाय कोई दूसरी संस्था, क्योंकि सरकार इसकी गारंटी है, पूरी राशि की गारंटी ले रही है और जो इंटरेस्ट होगा उसके भी गारंटर है सरकार, तो पैसा कहीं डूबने का सवाल नहीं है। तो हम इस पर भी गौर कर रहे हैं, लेकिन बैंकों का जो अपना पुराना रवैया है वो उसके कारण वो अब उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। बिहार में कुछ और चीजें थोड़ी तकलीफ दे देती हैं। आपका SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति का जो मामला है वो शिक्षा विभाग पर काफी धब्बा लगाया। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, लेकिन आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए कड़े उपाय करने की बात हम लोगों ने की है कल। और इसमें देखिए, अब किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचार, चूंकि भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बना करके हम लोगों ने नई सरकार बनाई है, तो भ्रष्टाचार किसी स्तर पर किसी लेवल पर भी होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी छोटी मोटी गलतियां भले ही बर्दाश्त की जाएं, लेकिन भ्रष्टाचार की कोई भी गलतियां चाहे छोटी हों या बड़ी हों, वो प्रकाश में आने के बाद सरकार उस पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी। इसलिए एक माहौल ऐसा हुआ है, कुछ घटनाएं घटी हैं, आपने ठीक ही कहा प्रवृत्ति के मामले में। अब क्या होता क्या है, देखिए बिहार में दुर्भाग्य, हम लोगों की सोच क्या है, कहाँ हम लोग जाना चाहते हैं। अब बिहार में जो परीक्षाएं होती थी, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक फोटो बहुत वायरल हुआ था और उससे बिहार की मैंने बिल्कुल एकदम शर्मिंदगी का एहसास सब लोगों को हो गया था कि शिक्षा की ये स्थिति, अभिभावक लोग खिड़की पर चढ़ करके अब ये कर रहे थे। सरकार गंभीर हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और उसके बाद देखिए कि सारे उपाय किए गए और अब कोई हिम्मत नहीं कर रहा है परीक्षा में कदाचार की एक भी घटना नहीं कहीं मिल रही है। दुर्भाग्य है कि उसके बाद कुछ ऐसी और घटना घट गई जिसने सारे अच्छाइयों पर किरासन तेल डाल दिया। तो ये सब इस राज्य का दुर्भाग्य है। हम लोग की सोच कहाँ है, कहाँ हम लोग को जाना चाहिए, कहाँ चले जाते हैं हम में से कुछ लोग, हमारी बीच के लोग। तो इस सब चीज़ को थोड़ा अपना सेंस भी होना चाहिए, बोध होना चाहिए कि भाई परिस्थितियां बदली, हालात बदले हैं तो हम भी अपने को बदले। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रायः कह रहे हैं कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। प्रकृति में खुद सारा इंतजाम कर दिया है कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा होगा, लेकिन लालच कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो ये सब इस स्वभाव की वजह से भी ये परेशानियां आती हैं। बहरहाल सारे मामलों पर हम लोग, सब पहलू पर हम लोगों ने विचार किया है और शिक्षा के मामले में कहीं पर भी कोई कदाचार, भ्रष्टाचार, ये सब अब नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने मुकम्मल तैयारी की है और इसको अब कतई ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, टेक्निकल एजुकेशन पे दो उत्तर चाहेंगे आपका। पूरे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के तहत जो कंप्यूटर लगवाए जाते हैं वो आपके यहाँ भी शुरू हुआ, लेकिन उसका समय अब समाप्त हो रहा है। उस पर सरकार आगे कोई निर्णय ले रही है, आगे कुछ करेगी? पर वही बात हुई है, नई टेक्नोलॉजी जो है उसका बिहार को भी लाभ मिले, इसके लिए हम लोगों ने उपाय किया है। कल विचार विमर्श हुआ है इस पर और उस टेक्नोलॉजी का बिहार में तेज़ी से उसका इस्तेमाल करके और हम शिक्षा में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं। क्योंकि अब है क्या कि बहुत से मामलों में क्वालिटी मिल नहीं पा रहा है, ये भी एक परेशानी है। तो ये जो दूसरा रास्ता है, इसका सहारा ले करके हम लोग उस कमी को पूरा कर सकते हैं। इस पर हम लोग सैटेलाइट एजुकेशन पर भी कल बातचीत हुई हम लोगों की समीक्षा बैठक में और उसके तरफ हम लोग
प्लानिंग कर रहे हैं कैसे इसको क्या किया जाए। तो ये शीघ्र ही बिहार में भी ये काम करने लगेगा और इसका लाभ बच्चों को मिलेगा। अनुमंडल में सर ITI सेंटर खोलने की भी योजना है, उस पे कहाँ तक विभाग आगे बढ़ा है, या जो आप समीक्षा की है उसमें कहाँ तक पाए? अनुमंडलों में तो ITI और जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना पहले से भी है और बहुत जगह खुल भी गई है और शेष जगहों पर जहाँ नहीं खुली है वहाँ इसको हम लोग खोलेंगे। क्योंकि ये अब देखिए ना, ये हो रहा है कि आदमी की यह हो गया है मानसिकता कि हम शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ाई करें और तुरंत हमको कुछ जॉब मिले। तो ये जो प्रवृत्ति चेंज आई है, अब सिर्फ BA है तो BA से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए लोग वोकेशनल कोर्सेज जो हो रहा है उसमें भी हमको बढ़ावा देना होगा कि जो गरीब का परिवार से आने वाला बच्चा पढ़े और उसको तुरंत जॉब मिल जाए, तुरंत नौकरी मिल जाए। इस तरह की भी शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट की तरफ आप लोग काम किए? स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी हम लोग हर प्रखंडों में इसका केंद्र खोला गया है और वहाँ हम लोगों को स्किल कर रहे हैं। तो ये सब है कि रोजगार को बढ़ावा मिले और गरीबों के, खास करके जो मध्यवर्ग के बच्चे हैं, उनके अभिभावक की भी अपेक्षा है कि बेटा हमारा पढ़े और पढ़ने के बाद परिवार को आर्थिक कमाई हो, हम लोगों की ज़रूरियात पूरी हो, इसके लिए वो अपने को तैयार कर ले, ऐसी पढ़ाई पढ़े वो। तो इसके लिए भी हम लोग पूरे तौर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत सा किया भी गया है। अच्छा, ये निजी विश्वविद्यालय की बात है, उसको भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो आए बिहार में, कुछ लोगों ने कदम बढ़ाया है, तो बिहार में तो बहुत जल्दी हम समझते हैं तो ओपनिंग हो जाएगा। और भी इसी तरह से जो लोग आगे आए हैं उनको हम लोग पूरा सहयोग दे करके इसको बढ़ाएंगे और निजी विश्वविद्यालय के मामले के माध्यम से भी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जाए। सर, अंतिम सवाल है, एक आरोप राज्य और केंद्र के बीच अक्सर लगता रहा है। इससे पहले बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा भी है कि सेंट्रल पूल से जो फंड हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। क्या आपको लगता है शिक्षा विभाग में पैसे की कमी है, जबकि सबसे बड़ा बजट भी आप लोगों ने शिक्षा विभाग को दिया था? केंद्रीय सहायता जो राज्यों को मिलती है हर क्षेत्र में, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त राशि नहीं आ पा रही थी। तो हम अपेक्षा करते हैं कि अब राज्य और केंद्र में एक ही धारा की सरकार है, तो वो भरपूर सहयोग केंद्र से हमको मिलेगा और हमारी जो लंबित योजनाएं हैं या अर्थाभाव के कारण जो योजनाओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन सारी योजनाओं को हम लोग समय पर पूरा करेंगे। ये हमारी अपेक्षा है और हम समझते हैं कि केंद्र इस मामले में बिहार की परिस्थितियों और हालात को देखते हुए यकीनन वो उनका सहयोगात्मक रूप होगा, वो मदद करेगी। कोई मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री से या फिर अपने तरफ से कोई और प्रयास पैसे को लाने के लिए? अभी तो सरकार का गठन हुआ है, अभी इस दिशा में हम सरकारी अधिकारी के तौर पर भी और हम लोग मंत्री के तौर पर भी ज़रूरत पड़ेगी या फिर मुख्यमंत्री स्तर से भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर बात कर करके हम लोग कोशिश करेंगे कि धनराशि हमको पर्याप्त मिले, ताकि हम पैसे के अभाव में हमारी योजनाएं नहीं पूरी हो सकें या हम जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहते हैं वो नहीं हो। तो इसके लिए हम केंद्र पर लगातार दबाव बनाएंगे और उनका सहयोग देने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का अगला टास्क है कि किसी भी स्थिति में बिहार को उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ तो जोड़ा ही जाएगा जो बिहार के नालंदा और तक्षशिला के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था रही है। अब शिक्षा मंत्री की ये पहल उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता उस रूप में जरूर सराहेगी जिसकी उम्मीद भी शिक्षा मंत्री ने बताई है। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की एक मुलाकात में यहीं तक, अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।